खर्च, लेकिन मुझे सुनने में आया है तुम दारू और शराब पीते हो। पैसा देने से मैं कमर हो गया हूँ। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है। बताइए इस हिमाचल प्रदेश के राज को बंटवारा करते हैं या नहीं? कमल, जब तक मैं इस रात में जीवित रहूंगा, जब तक मेरे सिर में सांस चलते रहेंगे, इस 14 कोस के राज में कभी मैं नहीं बांटूंगा, कभी नहीं। तो इसमें संकोच करने की क्या बात है? आप धीरे धीरे अपने सिंहासन पर जाकर बैठिए। ठीक है, थोड़ा सिंहासन को आगे कर लेंगे। हाँ भैया, आप धीरे धीरे पिताश्री के जगह पर आ जाइए। क्या कहना है भैया? पिताश्री बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग सठिया गया है। समझाइए पिताश्री को कि सुबह होते ही हिमाचलपुर शहर के राज को 2 भागों में बांटा जाए। कमाल, हिमाचलपुर का राज का राजा हिमाचल सिंह और उनका हुक्म पूरा प्रजागण ने मानते। मैं इनका पुत्र हूं, मैं उनका भाई नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि पिताजी कमल के नाम से पूरा राजपाट लिख दीजिए, मुझे कोई लोभ नहीं। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता हूं हम दोनों भाई के नाम से लिख दें। और अच्छा की बात है, कौन चाहेगा कि हम अपना हक दूसरे का भी हक नहीं ले? यही तो हो रहा है परसों से। दिमाग खराब है तुम्हारा, पागल हो चुके हो। चलो आपसे होने जाने में कुछ नहीं है। पिताश्री आगे बढ़िए, बोलो कमल। पिताश्री हाँ या ना में जवाब देंगे। बताइए, सुबह होते हैं हिमाचलपुर शहर बंटवारा होगा या नहीं? नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं कमल, कोई बात नहीं पिताश्री। अगर इस राज को बंटवारा नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सारा ही धन दौलत भैया और भाभी मां के झोली में डाल दीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं चला यहां से। मर गया तुम सब के लिए कमल। सोचो कि कमल राज दुनिया में है ही नहीं। जोरे दर पिया रे हो बाबू। देखो जय भाभी माना एक बेटा के तरफ पोसी पाली बड़ो कर लके, वह भाभी के उठा के पटकी दिल के। ये दर पिया नशेरी खानदान के नशेरी बच्चा बाबू हमरो घुरा फिरा पटकी दिल के। है बाबू, पेट बिगाड़े चूड़ा मुढ़ी, पेट बिगाड़े चूड़ा मुढ़ी, घर बिगाड़े बूढ़ा बूढ़ी। सिस्टर हो, एक दिन तो मर्डर करबे, वो मर्डर। मैं मर्डर क्या करवाऊंगा? तुम दोनों को नीचे का चाप ऊपर करवाऊंगा, ऊपर का चाप नीचे, बीच वाला अपने पत्ते अपने पालतू कुत्ते को खिलाऊंगा। पत्ता पर कुत्ता पत्ता पर कुत्ता खाता, उसी तरह पत्ता मेरे पालतू कुत्तों को खिलाऊंगा। ये दोनों ससुर मुहा ससुर मुहिया काट डालूंगा। पत्र ले बाबूजी। हाँ मैं जानती हूँ बाबूजी, अपनी गोद में लेकर अपने उसी माँ का प्यार दिए। उन्हें मैं जानती हूँ कि मेरा लाडला देवर जी कितने जिद्दी वाले हैं। आप उनका बात मान लीजिए बाबूजी। नहीं, अगर ऐसा बात है तो मेरे मर जाने के बाद ये 14 कोस के राज को वापस में दोनों भाई को बंटवारा हो जाना चाहिए।
लेकिन इस बात मैं जब तक इस राज में जीवित रहूंगा तो मैं बंटवारा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ तो प्रजा सब क्या कहेगा। देखो राजा हिमाचल सिंह को रहते हुए दोनों पुत्र को वापस बंटवारा कर दिया, इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। बाबूजी हमें ये राजपाट कुछ नहीं चाहिए, ये धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। हमें चाहिए तो सिर्फ आपकी चरणों का सेवा चाहिए। यही मैं परमात्मा से विनती करती हूँ कि मेरी बाबूजी की लंबी आयु हो, जो कि मैं उनकी चरणों का सेवा नित्य प्रतिदिन करती रहूं। मुझे धन दौलत से कोई लालच नहीं बाबूजी। ऐसे मत हो महारानी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। महल जाओ, महल में कमल को समझाओ ऐसी हरकत नहीं करने के लिए। आपकी तबीयत बहुत खराब है, टीवी पर सेट है बाबूजी, चलिए आप आराम कीजिए। हाँ, मेरा समय हो चुका है भोजन करने का, भोजन करके महल में मैं आराम करूंगा। चलिए, आपको एक बीमारी नहीं बहुत सी बीमारी है। चल है, चलो। हाँ चला सीधा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचलपुर शहर के राज्य को बंटवारा कर लो, हर बंटवारा करने से तुम्हें समय समय से दारू शराब मिलेगा। लेकिन यहाँ तो सारी बात उल्टा हो गया। अभी मैं उन्हें पूछता हूँ, राबिजने यहाँ का बच्चा यहाँ आओ। एकने बाथरूम में बैठलो छियान, एक बाल्टी पानी लेके आबो। मैं कहता हूँ यहाँ बाबू की बुलाना, खोर वही का हरदम मारता रहता। हाँ, थोड़े तो कहा हिमाचलपुर शहर के राज्य को दो भागों में बांटने से समय समय से दारू मिलेगा। हाँ सही है कल, लेकिन वहाँ तो सारी बात उल्टा हो गई। की कल खन बुरहाना पिताश्री का कहना हुआ कि जीते जी हिमाचलपुर शहर के राज्य को बंटवारा नहीं करूंगा। आज बताओ, अभी पिताश्री हट्ठा कट्ठा है। हाँ, कम से कम 20-25 साल तो और जिएगा। तब के माया बने चिंता नहीं रह सकता। 25 साल तक कैसे मिलेगा? दारू पीने का दूसरा रास्ता भी मेरे पास ही है। दूसरा रास्ता? हाँ, बताओ दूसरा रास्ता क्या है? जब आपके पिताजी का यही कहना है जब तक जिंदा रहूंगा तब तक राज्य को बंटवारा नहीं करूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसी वक्त जाइए अपने पिताश्री का डायरेक्ट हत्या कर दीजिए। गधा कहेगा मैं दारू शराब पीने की बात करता हूँ, ये चट्टा हत्या करने की बात करता है। बताओ, गाली दे रहा मुझे? अरे गाली दे रहा है? गाली दे छे, सोचे रहिए की कहबे। या महामंत्री, हाँ, ये बताओ घोटो समय समय से दारू कैसे मिलेगा? आपके पिताजी पिताश्री को हत्या करने के बाद हाँ जो दारू शराब मिलेगा ना जी, वो कैसे? पिताजी का हत्या कर दीजिए। हाँ। हत्या के जुर्म में वो मोटकन्ना को अपने बड़े भैया को फंसा दीजिए। फंसा करके खून का इल्जाम लगाइए और 14 वर्ष के लिए डायरेक्ट उसको वनवास कर दीजिए।
और इस राज का एकलौता एक राजा बन जाइए आप खुद। ना रहेगा बॉस